नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो वहां की हाल ही के दिनों में एक कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट का बैठक होता है, कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री होते हैं उसमें। तो पश्चिम बंगाल के जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि सरना धर्म कोड के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। इससे पहले जब पश्चिम बंगाल का चुनाव था तो ममता बनर्जी ने यह कहा था, विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, है ना, कि उन्होंने केंद्र को एक चिट्ठी लिखा है। अब वो चिट्ठी कब लिखा है ना, इसके बारे में उन्होंने कभी बोला नहीं। चुनाव खत्म हो गए, मामले सारे लगभग शांत पड़ गए। अब जाकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या कहिए पश्चिम बंगाल की जो कैबिनेट है, उन्होंने ये कहा है कैबिनेट के मीटिंग में, यह प्रस्ताव एक तरह से हुआ कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजी जाएगी पश्चिम बंगाल के तरफ से सरना धर्म कोड को लेकर। तो सवाल उठता है, आखिर अब क्यों, अभी क्यों, है ना, मतलब चुनाव के समय बोले गए थे, फिर ये बातें अभी। तो देखिए इसमें एक बड़ा एंगल है ना। आपको पता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना, और भी कुछ इलाके हैं, यहाँ के बहुत सारे ट्राइबल्स ये मांगे करते हैं कि सरना धर्म कोड उनको चाहिए। हालांकि भारत में और भी धर्म कोड की मांग होते रहती है ना, ट्राइबल्स का ही। अब पश्चिम बंगाल में एक चीज आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में जो आदिवासियों की संख्या है, वो आदिवासियों की संख्या पश्चिम बंगाल में 6% के करीब है। और पश्चिम बंगाल में जो बड़ी आबादी है आदिवासियों में, वो संथाल जनजाति की है ना। और झारखंड से सटा हुआ जो इलाका है पश्चिम बंगाल का, जिसको हम जंगल महल कहते हैं, है ना, जंगल महल क्षेत्र। तो जंगल महल क्षेत्र में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पुरुलिया हो गया, बांकुड़ा हो गया, झारग्राम हो गया, है ना, और भी कुछ जिले हैं। तो उन सारे इलाकों में आदिवासी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं और लाखों की संख्या में है। और बहुत सारे विधानसभा सीट और लोकसभा सीट में ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के जो जलपाईगुड़ी, उत्तरी नॉर्दर्न बंगाल वाला जो पार्ट है, और भी कुछ पार्ट है, तो वहां पे क्या है कि वहां भी आदिवासी हैं, चाय बागानों में भी आदिवासी रहते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर बात बोल रहा हूं, इन एरियो में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की संख्या है और वो अच्छी खासी संख्या और एक सशक्त भूमिका में वो है। लेकिन संथाल जनजाति बड़ी संख्या में है, यह बात तो मैं क्लियर कर चुका हूं। और सबसे बड़ी जनजाति भी शायद संथाल ही है पश्चिम बंगाल में। अब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार उतारा गया एनडीए के तरफ से, नेशनल डेमोक्रेटिक, है ना, एनडीए के तरफ से, अलायंस के तरफ से उतारा गया। मेन तो कहिए बीजेपी। अब जब इनको उतारा गया तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को भी एक तरह से अब वो बैठने लगी अंदर से कि कहीं आदिवासी इसके कारण हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं आदिवासी जो वोट है वो हमसे छिटक ना जाए। तो ममता बनर्जी ने पहले ये कहा कि अगर हमको पता होता, अगर विपक्ष को पता होता, क्योंकि ऐसा नहीं, आप तो कहिएगा कि कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने भी उतारा है इनको, यशवंत सिन्हा को, और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी, शरद यादव की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, तो बहुत सारे पार्टियों ने इनको उतारा है। बात यह भी सही है, केसीआर। लेकिन जो यशवंत सिन्हा है वो ममता बनर्जी के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जब इन्होंने राष्ट्रपति, मतलब इनको राष्ट्रपति के उम्मीदवार का अनाउंसमेंट किया गया, है ना। कुछ ही दिन पहले शायद इनको घोषणा करना था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये कहिए ममता बनर्जी ने ही इनको उतारा था, विपक्ष के और लोगों ने इनको सपोर्ट किया। और उस विपक्ष के बैठक में हेमंत सोरेन भी शामिल थे। खैर, तो जब उतारा गया, द्रौपदी मुर्मू उसी आदिवासी समाज से आती है, और यह पहला बार ऐसा होगा कि भारत में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ट्राइबल बनेगी भारत का। आज तक कोई भी ट्राइबल ना भारत का राष्ट्रपति बना है ना प्रधानमंत्री बना है, और लगभग तय है कि यह पहली होगी जो बनेगी। तो चूंकि आदिवासी वोट छिटक ना जाए, तो एक और जो कहते हैं वो खेला गया है। अब यह देखना है कि यह प्रस्ताव किस तरह का होता है। क्या यह प्रस्ताव पश्चिम बंगाल के विधानसभा में पास होता है जिस तरह से हेमंत सोरेन ने किया था, या फिर जैसे पहले इन्होंने चिट्ठी लिखा था, चिट्ठी लिखेंगे, या प्रस्ताव किस तरह से भेजेंगे, है ना, ये तो आने वाले समय बताएगा।
लेकिन अभी के लिए है कि ममता बनर्जी ने इसका जो वहां की कैबिनेट है उन्होंने इसके लिए बातें बोली है। अब देखिए आगे और क्या क्या होता है। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार।